टोटल 8 सीटें और आप जनरल में सेकंड रैंक निकाल के आ रहे हो तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सर आज सजेस्ट करेंगे आपको कि बेसिकली है क्या, कैसे आपने आंसर राइटिंग है, कैसे उन्होंने आंसर राइटिंग की, क्या हमसे फायदा हुआ, वो दे विल है ना डिस्कस विद यू। ठीक है, थैंक यू। तो ऑल योर्स नाउ। सबसे पहले हेलो एवरीवन, ऑल द बेस्ट आपको। आपका एग्जाम है मई 31 से स्टार्ट है आपका एचएस का, बाकी तो अभी फॉर्म तो आया नहीं है। तो डिफरेंट बैकग्राउंड से बैठे होंगे यहाँ पे सारे लोग, ठीक है, बट सबका एक ही एम है, दैट इज गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब एंड ऑब्वियसली गेटिंग इनटू एचएस। ठीक है, तो जब नया एक बच्चा आता है तो उसको ये नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है और किसकी गाइडेंस लेनी है। तो गाइडेंस के लिए तो पहले मैं आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ कि आप सर की गाइडेंस में आए। इनसे अच्छा कोई आपको मेंटोर मिलेगा नहीं, क्योंकि हैज अ रिच एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे आप अपने टीचर्स से बेझिझक क्लियर कर सकते हैं। सर को मैं बड़े टाइम से जानता हूँ, अमित मेरा काफी पुराना फ्रेंड है। तो अब बात करते हैं तैयारी की। अब आपको बुक्स के नाम तो आपको सबको पता ही होंगे, क्या क्या बुक्स हैं, पढ़ना है ये भी आपको पता ही है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये मैटर करता है, और क्या क्या चीजें करनी है तैयारी के दौरान, क्या क्या नहीं करनी है ये मैटर करता है। तो जब भी आप तैयारी करने लगे हैं, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले बात है कि सोशल मीडिया को तो आप भूल जाओ। 1 साल 1.5 साल जब तक आपका चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके पास क्या है, सोशल मीडिया। आप पढ़ रहे हैं, आपने बोला चलो 15 मिनट फोन चला लेता हूँ मैं, 15 मिनट के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उसी में हो जाएगा और आपका दिन खत्म। तो आपको एक अगर सीरियस कैंडिडेट बनना है तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। आपकी लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है वो आपको पता होगा। इंडिविजुअल हर एक इंसान की अलग अलग डिस्ट्रैक्शन होती है। दूसरी बात है कंपनी। कंपनी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो खुद एक एम्बिशियस आपका एक फ्रेंड है। ऐसा नहीं कि किसी को लेना देना ही नहीं, अच्छा ठीक है पढ़ लेंगे यार कोई बात नहीं, घर जाना है 1 घंटा है 2 घंटा है रात को पढ़ लेंगे, ऐसी कंपनी को छोड़ दो। आपको एक मोटिवेटेड कंपनी चाहिए, एक ऐसी कंपनी चाहिए जो बोलता है कि नहीं ये रात को खत्म करना है तो करना ही करना है, अगले दिन इसका टेस्ट है तो इसकी पूरी 100% तैयारी करनी है तो करनी ही करनी है। शुरू में आपको बहुत जोश आएगा, लेकिन ये जोश ज्यादा लंबा चलता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको मोटिवेटेड रहना है, टीचर्स आपको गाइड करते रहेंगे, सर आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। बाकी जो इसमें मेन की है, जो आपको, एक तो सिलेबस बहुत वास्ट है, 5 सेंसेस होती है हमारी, एक कान, आंख, स्मेल, टेस्ट और एक और होती है, कौन सी होती है, स्किन। ठीक है, 5 सेंसेस होती है। इन सेंसेस को आप जितना यूज करोगे उतना ही आपके माइंड में वो चीज जाएगी। पढ़ोगे, लिखोगे, लिखना इज ऑल्सो सेंस। ठीक है, मुंह बोल के पढ़ोगे वो एक और सेंस आपका एक्टिवेट होगा। जितनी ज्यादा सेंसेस एक्टिवेट होंगी उतना ज्यादा ही आपको याद रहेगा। तो जितने ज्यादा आप टेस्ट सॉल्व करते रहेंगे, जो भी आपका शेड्यूल आता है, करिकुलम आता है, उसको आप इवैल्यूएट कराइए। इवैल्यूएशन के बाद आपको कहाँ पे कमी लगती है, आपको लगता है कि मेरा फर्स्ट टेस्ट भी ऐसा ही गया, सेकंड भी ऐसा ही गया, तो आप अपने टीचर्स के पीछे जाइए, सर की मैं कहाँ इंप्रूव करूँ, क्या कमी इसमें रहेगी मेरी। ठीक है, उसको आप दूर कीजिए। ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसमें 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा। धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस है ये, कि आपको अपनी गलतियां समझ आएंगी पहले, फिर आप उनको गलतियों को इम्प्रूव करोगे, फिर उसके बाद जाके आप जो है एक अच्छा आंसर लिखना शुरू करोगे। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि पहले उसमें आंसर अच्छा नहीं लिखा या दूसरे टेस्ट में आंसर अच्छा नहीं लिखा, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। पहली बात तो ये होगी टेस्ट सीरीज की। दूसरी बात है रिविजन्स। जितना रिवीजन आप दोगे, आपके पास मान लो आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, एक तो सबसे पहले कट शॉर्ट योर बुक्स। अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो उसी पे ही फोकस करना है। ऐसे नहीं कि 10 किताबें पकड़ ली, हिस्ट्री की 10 किताबें, ज्योग्राफी की पकड़ ली, तो आप फिर उसी में कंफ्यूज रह जाओगे कि ये भी रिवाइज करना, ये भी रिवाइज करना। एक ही बुक पकड़नी है आपने, उसके नोट्स बनाइए। जब आपके नोट्स बन गए फिर नोट्स ही पढ़ने हैं, फिर बुक खोलने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको कोई और मेजर डाउट लग रहा है। लेकिन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपको अकेडमी से भी नोट्स मिलते हैं जो सिनॉप्सिस सर देते होंगे, तो वो भी आपके नोट्स ही हैं एकदम से। और जो आप अपने नोट्स बना रहे हैं उनको क्लब करके आप एक अच्छा एक आंसर बना सकते हैं।
और थर्ड थिंग है, आपने इन्हीं पे फोकस नहीं करना जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनका इतना बड़ा रोल नहीं है सिलेक्शन में। इनका रोल है सिर्फ प्री तक। लेकिन जो आपका एचएस का जो सिलेबस है, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, जिसमें आपका डिजास्टर भी है, जिसमें आपकी और बहुत सारी चीजें हैं, हिमाचल के ऐसे टॉपिक हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर किसी ने सिलेबस ढंग से देखा होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिलेबस वाइज अभी से ही चलना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स यू आर अ मेंस ओरिएंटेड स्टूडेंट, तब जाके आप जो है टॉप 100 में आएंगे स्टेट में। अगर आप टॉप 100 में स्टेट में जिस दिन आ गए तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हैं। अगर आप मेंस के सिलेबस के हिसाब से नहीं चल रहे, देन यू आर आउट ऑफ द गेम। इसलिए आपको मेंस का सिलेबस के हिसाब से ही आपने पढ़ना है। उसमें आपकी पॉलिटी भी कवर होगी, हिस्ट्री भी कवर होगी, ज्योग्राफी भी कवर होगी, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट, डिजास्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। सो बी मेंस ओरिएंटेड, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन राइटिंग, यही है की इस चीज की। अगर आपको बहुतों के साथ होता होगा, आपने 2 हफ्ते पहले कोई एक टॉपिक पढ़ा होगा, अगर आपसे वही क्वेश्चन आज पूछा जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा वो एग्जैक्टली वो आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहेगा, हार्डली उसका 40% 50% याद रहा होगा। तो इसका एक मेमोरी ग्राफ होता है। क्या होता है कि जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आपका मेमोरी का ग्राफ ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, नहीं तो वो नीचे 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 आता जाएगा, और अल्टीमेटली 2 महीने बाद वो चीज साफ हो जाएगी आपके माइंड से। तो रिवीजन कीजिए। जैसे आपका टेस्ट होता होगा, यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हुआ, हफ्ते में एक टेस्ट हो गया, महीने में जो क्लब इन होके जो एक टेस्ट होता होगा कंप्लीट पूरे सिलेबस का 1 महीने का, उस पर आपने फोकस पहले से ही रखना है। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको एडवांटेज रहेगा। जब आप एग्जाम दोगे रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट में आपको 1 दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, जो आपने 1 साल या 1.5 साल जितना भी आप टाइम लेंगे उतना 1 दिन में आपको रिवाइज करना है वो। तो वो 1 साल का सिलेबस 1 दिन में कैसे रिवाइज होगा, जब आपने मल्टीपल रिविजन किए हैं, 5 रिविजन, 7 रिविजन, 8 रिविजन, जितने भी आपने किए हैं। ठीक है, तो ये बात है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो बलोखरा मैंने 2 बारी पढ़ी है खुद पूरी बुक, और नोट्स उसके मैंने कम से कम 15 बारी पढ़े। तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या बुक किस लेवल की तैयारी चाहिए। ठीक है, तो रिवीजन आप कीजिए, आपका इंटरेस्ट बनाइए, चीजों को लिंक कीजिए। अगर आप जैसे मान लो कि किसी भी स्फेयर से हैं, आप हिमाचल किसी भी पार्ट से, उसको लिंक करना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। लिंक करनी है हर चीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बिलासपुर से हूँ, तो वहां पर एक अभी क्वेश्चन भी आया था एचएस में, वहां पे 7 धारे हैं। तो मैं वहां पे गया, मैंने वो 7 धारे देखी, अच्छा कहाँ है, क्या सीन है, कैसे कैसे वो धारे हैं। और अभी एक क्वेश्चन आया था वहां पर, फोर्ट का क्वेश्चन आया था ना, कि बंदराधार में कौन सा फोर्ट है। वहां पे कोई फोर्ट नहीं है, वो मुझे कहीं नहीं लिखा होगा, किसी किताब में नहीं लिखा होगा। बंदराधार में जब फोर्ट ही नहीं है तो क्यों लिखेंगे वो बुक वाले भी। लेकिन मैंने वहां पे जाके प्रैक्टिकली देखा, अच्छा यहाँ पे ये 7 धारे हैं, कहाँ कहाँ पे फोर्ट मेरे को दिख रहा है, बंदराधार में भी फोर्ट नहीं है, तो बस वो आंसर हो गया क्लियर। समझ गए ना। तो ये आपने लिंक करना है जितना आपको हो सके। ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए अपनी, यही इसमें किए। बाकी तो आपके टीचर्स आपको बेस्ट मिले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वैसे, अगर आप ठीक गाइडेंस लेंगे। और अपनी कंपनी जो है वो आपने, जैसे सर आपको गाइड करेंगे, उस कंपनी को आपने एक मोटिवेटेड कंपनी अपने चारों तरफ रखनी, पॉजिटिव और रखना है बस, बाकी और कुछ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस?